से जो है सिर्फ मुग्धा ही जाने वाली है और घर की बेटियां जाने वाली हैं। यहाँ हमको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर जो मुग्धा है वो कहीं ना कहीं यूँ बोलती है कि ये सब कुछ आपने किया है तेजस्विनी के लिए, तो आपको ही जाना भी चाहिए। यहाँ पर बता दें सती जो है वो कहता है वाह वाह सौतन बनी सहेली। यहाँ पर सतीश और उसकी पत्नी कहते हैं हम तो वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं पर जूही कहती है मैं तो वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। नील मेरे जीजू हैं और मैं वहाँ पर उन लोगों की पहली रस्म में ज़रूर जाऊँगी। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है कि नील और तेजस्विनी जहाँ पर एक और ये रस्म निभाने के लिए आने से पहले घर में काफ़ी हंगामा होता है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो नील है वो उन्हें सच पता चल जाता है, तो उन्हें सारी बातें याद आती हैं कि एक बार मैंने कॉल अटेंड किया था और वो लड़की खूब रो कर कह रही थी कि ऋतुराज से बात करा दीजिए, यानी वो तेजस्विनी थी। और उन्हें सारी बातें याद आती हैं कि वो तेजस्विनी से पूछ रहे हैं कि यानी वो जो है और कोई नहीं था वही थी। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब स्टोरी में एक धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और हमें देखने के लिए ये मिलने वाला है कि जो हमारे नील और तेजस्विनी हैं दोनों ही रो रहे होते हैं अपने अपने कमरे में। यहाँ पर जो है ऋतुराज भी रो रहा होता है, बॉटल फोड़ देता है, रोते रोते काफ़ी चीखता है। यहाँ पर ऋतुराज और तेजस्विनी की भी सारी बातें याद आ रही होती हैं नील को। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में एक नया और इंटरेस्टिंग मोड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। एक और जहाँ पर हमारी तेजस्विनी कहीं ना कहीं बेहद ही ज़्यादा खुश नज़र आने वाली है बाद में नील को पानी पीने से, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही गमगीन और दुखी। यह हमें देखने के लिए मिलता है कि अदिति उन्हें कॉल करती हैं और कहती हैं तेजी का जूही आ गई है, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया। यहाँ पर वो कहती हैं कि तुम मुझसे बात कराओ उसकी, तभी वो कहती हैं अरे हम आज शाम को आ तो रहे हैं, आप वहीं पर उससे बात कर लेना, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, बहुत सारी तैयारियाँ करना। यहाँ हमें देखने को मिलता है जहाँ पर तेजस्विनी तैयार होकर आती है। यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है कि सुबह होती है और डाइनिंग टेबल पर सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही तेजस्विनी को बिठाया जाता है जो हमारी वो है नील की बहन वो उठ कर चली जाती हैं और कहती हैं मुझे ऑफिस का काम याद आ गया। इतने में तेजस्विनी की सास आ जाती हैं और कहती हैं सारे घर में लड़ाई करा के अब इन मैडम को आराम से जो है नाश्ता करने दो। तभी वो कहती हैं आई ऐसा आप क्यों कह रही हैं, आप जो है नाश्ता आपके रूम में क्यों करेंगी, क्योंकि वो कहती हैं तुम्हारे साथ बैठकर मैं नाश्ता नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए। इधर नील भी जो है उन्हें सब रोक रहे होते हैं कि वो नाश्ता कर लें, लेकिन रात के बाद से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं नहीं मुझे काम है। यहाँ पर वो कहते हैं हमें पता चला है कि तुम्हें जो है कोई काम मतलब वहाँ पे तुम्हारा काम किसी और को अभी दे दिया गया है। तब वो कहते हैं मुझे बस ओपीडी में ही काम नहीं रहता और भी काम होते। जब से उन्हें ये पता चला है कि तेजस्विनी और नील का अफेयर था तब से उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कहीं ना कहीं ये सब कर जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर नील चले जाते हैं, इसीलिए उनकी जो है मंजूरी ताई भी चली जाती हैं कि मेरा जो भाई है अगर वो परेशानी मुसीबत में है तो फिर मैं भी यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, वो भी वहाँ से चली जाती हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि जो नील है वो चले जाते हैं, लेकिन शाम को जब रस्म होती है तो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आती है तेजस्विनी, सभी देखते रह जाते हैं उन्हें। यहाँ पर बता दें सब कहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। यहाँ पर जो है तेजस्विनी को जो देखने आई भी होती हैं औरतें वो तरह तरह की बातें बनाती हैं कि वो कहती हैं ज़्यादा सुंदर बहू ये है या पहले वाली थी। जहाँ पर वो उनकी भाभी कहती हैं कि हमारी तेजस्विनी बेस्ट है और हमारे घर में किसी का भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। हाँ
यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ तेजस्विनी के बारे में उल्टी सुलटी बातें कर रही होती हैं और वो तेजस्विनी को देखने के लिए आई भी होती हैं या फिर ये सब करने के लिए। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से सारी रस्में कर रही हैं। यहाँ पर अब तो नील भी दुखी हो गया। पहले तो वो हंसी खुशी काफ़ी सारी रस्में कर रहा था, लेकिन अब उसका भी हाल तेजस्विनी जैसा हो गया, क्योंकि उसे लगता है कि उसने तेजस्विनी और ऋतुराज को अलग कर दिया है और उसे इस बात का बहुत पछतावा है। अब उसे खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। यहाँ हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर ऋतुराज समय समय पर अब जो है तेजस्विनी की इंसल्ट करता है, बदतमीजी करता है उससे। यहाँ पर नील उसे दो टूक जवाब दे देगा कि वो जो है तेजस्विनी से इस तरह से बात नहीं कर सकता, वो उसकी वाइफ है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है जब नील देखेगा कि ये कैसा प्यार है ऋतुराज का, वो तो इस तरह से जो है बात कर रहा है, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने वाला है। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। यहाँ हमें देखने को मिलेगा कि जूही और जो है अदिति और जो उनका भाई वो सब आए होते हैं। यहाँ पर तेजू के आते ही गले लग जाता है उनका भाई, तभी जो है बहुत इमोशनल हो जाती है तेजू। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो तेजस्विनी है उसे कहीं ये बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी हाँ, बता दें यहाँ पर जो है उनसे गले लगने के बाद अपने ड्राइवर दादा को ढूंढने लगता है वेदू, वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। यहाँ पर ऋतुराज भी जो है नील के कान भर रहा होता है और कहता है देख तू कैसा है, और देख तेरी पत्नी कितने अच्छे से सज धज के आई, इतनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर बता दें नील के गले में हाथ डाल देता है वो, और वो जो है कहीं ना कहीं नील को अच्छी नहीं लग रही होती बातें, और वो उनको जवाब देकर उधर से निकल जाते हैं क्योंकि वो तेजस्विनी की बुराई नहीं सुन पाते। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है जब वो देखेगा वेदू अपने ड्राइवर दादा को तो गले से लगा लेगा। यहाँ पर खोए खोए से उदास नज़र आएंगे जो है वेदू को भी अपने ड्राइवर दादा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है ऋतुराज को कुछ भी काम नहीं है, बस हर जगह जिन की तरह प्रकट हो जाता है दोनों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये सब करने के लिए। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि एक और हमारी तेजस्विनी और नील के बीच कहीं ना कहीं ये सब कुछ जब से मतलब नील ने सुना है तो उसकी हंसी जो है खुशी वो दुख में बदल चुकी है। यहाँ पर जैसे ही तेजस्विनी जूही को देखती है तो वो उसे अलग ले जाकर बात करने के मौके ढूंढती है, बार बार उसका हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करती है पर वो रोक लेती है उन्हें। जहाँ पर जूही जो है उनकी ही शादी टूटी है और वो ही वहाँ पर आ गई हैं। यहाँ पर इससे जो है कहीं ना कहीं उनके बाबा की इंसल्ट हो गई, उनके बाबा नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आए। अब यहाँ पर लीना भी उनसे कई सवाल करती हुई नज़र आने वाली है। इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर जूही बार बार बच रही होती है तेजस्विनी के साथ जाने से, लेकिन तेजस्विनी उसका हाथ पकड़कर फाइनली फिर ले जाती है, उससे कई सवाल करती हुई वो नज़र आने वाली है। अब अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब कई नए और इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर तेजस्विनी और नील का रिश्ता जो है आज भले ही बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन एक दिन नील इस रिश्ते को ज़रूर मजबूत बना लेंगे। हालांकि अभी तो वो खुद से ही उनकी खुद की जंग चल रही है जब से उन्हें सच का पता चला है। यहाँ पर कई बार वो बैकआउट करने की भी कोशिश करेंगे, तेजस्विनी को डाइवोर्स देने तक की बात कह देने वाले हैं, जिससे तेजस्विनी खुश ना होकर जो है बहुत नाराज़ होगी नील पर, क्योंकि हर बार नील फैसले ले लेते हैं उनसे पूछे बिना, जबकि ज़िंदगी ये उनकी है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं फैसला लेने का हक़ है। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में कई इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक और जहाँ पर फंक्शन घर में चल रहा है तो वहीं पर तेजस्विनी एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे सारा परिवार उनसे नाराज़ हो जाएगा। हालांकि ये जो है पूरी तरह बताया नहीं गया है कि आखिरकार तेजस्विनी करेगी क्या।
जिसकी वजह से जो परिवार वाले इतने अपसेट हैं। लेकिन ज़रूर वो कुछ अच्छा ही करेंगी जिससे उनकी शायद नाराज़गी जो है गायब हो जाएगी। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऋतुराज को कहीं ना कहीं अब शक होगा कि शायद नील को सब कुछ पता चल गया, इसीलिए वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वहीं पर तेजस्विनी भी जो है पूछेंगी नील से कि वो क्या सच जान गए हैं, तो वो कहेंगे किस बारे में बात कर रही हो तुम तेजस्विनी। हमें देखने को मिलने वाला है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नील हैं उनको उदास देखकर जो है यही लगा था उनको भी मंजरी को के तेजस्विनी की वजह से मतलब मेरे भाई का इस तरह का मूड है, वो ये समझती हैं। हालांकि वो मूड तो उनका इसलिए बिगड़ जाता है कि वो तेजस्विनी और ऋतुराज की बातें सुन लेते हैं। यहाँ पर भले ही जब तेजस्विनी को ऋतुराज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन अब आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं हाथ नहीं छोड़ती हुई नज़र आएंगे। जी हाँ, हर मुश्किल वक्त में नील सहारा बनकर कहीं ना कहीं साथ देते हुए नज़र आने वाले हैं हमारी तेजस्विनी का। इसी के साथ अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि नील और तेजस्विनी का इस तरह का गहरा रिश्ता देखकर ऋतुराज को बुरा लगना तो स्वाभाविक है। वो चाहता है कि तेजस्विनी और नील कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाएं सच सामने आने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो धमकी वो दे रहा है कि परिवार को सच बता देगा, यहाँ पर साफ कर देंगे नील जो है कि अगर उन्हें बताना है तो वो बता दे। उनके साथ उनका पति खड़ा है, अगर उनके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि परिवार में से किसी को इस बात से परेशानी होगी कि तेरा और तेजस्विनी का रिलेशनशिप हो मतलब रह चुका है। हालांकि बता दें आपको, परिवार को ये पता चलेगा तो हो सकता है कि कुछ लोग कहीं ना कहीं तेजस्विनी की इस बात को ना माने कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि ऋतुराज और नील भाई हैं। यहाँ पर सगे भाई तो नहीं है लेकिन चाचा बाबा के लड़के ज़रूर हैं। यहाँ पर अब जो है ऋतुराज ने जो है एक लड़की की वजह से सारे परिवार वालों को मतलब उनका प्यार भूल चुका है। अब वो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकतें कर रहा है जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ऋतुराज पूरे फंक्शनों में मतलब बस उसका यही काम है तेजस्विनी और नील से उल्टी सुल्टी बातें कर कर अपना बदला निकालता रहता है, कहीं ना कहीं अपने ईगो को शांत करने की कोशिश करता है। अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ये सब कर कर क्या करना चाहता है वो समझ में नहीं आता। कमिंग ट्रैक में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक और हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारी तेजस्विनी का घर जो है बसने से पहले ही उजड़ जाए, यही ऋतुराज चाहता है। वहीं पर अपने भाई को भी, जिस भाई को इतना प्यार करता था ऋतुराज, पर उसे ये लगता है कि इसने मेरे मतलब चेहरे से हंसी छीनी है तो मैं भी इसे खुश नहीं रहने दूँगा। जी हाँ, सारा प्यार वगैरह सब भूल चुका है वो। यहाँ पर तो अभी काफ़ी ज़्यादा ड्रामे होने वाले हैं, पुलिस वगैरह भी जो है घर पर आने वाली है क्योंकि लीना जो है परिवार के सामने ही तेजस्विनी का तमाशा करेगी। ना सिर्फ परिवार बल्कि बाहर वालों के सामने भी वो तेजस्विनी पे कई झूठे इल्ज़ाम लगाती नज़र आएगी। यहाँ पर भी नील उनका ही साथ देंगे तेजस्विनी का। भले ही नील को सच पता चल गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वक्त आने पर वो पीछे हट जाएंगे और तेजस्विनी का साथ नहीं देंगे। यहाँ फिल्मों में भले यही बताया गया है कि जो है तेजस्विनी हमारा साथ नहीं सकता था, लेकिन जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी और नील का साथ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलेगा जहाँ नील और तेजस्विनी मिलकर कहीं ना कहीं अपनी दुनिया ज़रूर बसाएंगे और ऋतुराज को जो है मुँह तोड़ जवाब देते नज़र आएंगे। यहाँ पर बता दें, खबरें ये भी हैं कि शो जल्दी ही ऑफ एयर जाने वाला है। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन जिस तरह की शो की टीआरपी, अगर शो ऑफ एयर चला जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जो है एवरग्रीन शो का कहीं ना कहीं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाला है। यहाँ बता दें, जहाँ पर गुम की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया गया, न्यू जनरेशन लाई गई, तो ये ऑडियंस को कहीं ना कहीं भाया नहीं है। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर
सब कुछ ही हो चुका है लगभग। शो में शादी भी करवा दी गई है हीरो हीरोइन की, बस एक दूसरे का पसंद करना ही बाकी है। और अगर शो नहीं चला तो जल्दी शो रैप मतलब वो कर दिया जाएगा ख़त्म। इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब कहानी में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि बता दें एक और जहाँ पर शो में नए नए मोड़ लाए जाना है कि शो की टीआरपी में कुछ उछाल हो, लेकिन ये उछाल आ नहीं पा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।